नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम तय किए और शुरू हो गई 19 की जंग। हालांकि मिशन 25 के लिए अभी कांग्रेस ने अपने 19 योद्धाओं के ही नाम तय किए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की लिस्ट कई बड़े बदलाव लेकर आई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का 19 का दम, आधी सीटों पर नए चेहरे। देरी से ही सही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए तो बीजेपी के 19 के मुकाबले 19 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। कांग्रेस की पहली लिस्ट में पहले चरण में चुनाव होने वाली 9 सीटों के उम्मीदवार तय हो गए हैं, तो वहीं दूसरे चरण की 10 सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी कांग्रेस ने तय कर लिया। कांग्रेस ने 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है, जिनमें जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल, नागौर से ज्योति मिर्धा और दौसा सीट से सविता मीणा का नाम है। रामनारायण मीणा मौजूदा विधानसभा के एकमात्र विधायक हैं जिन्हें लोकसभा का टिकट मिला है। इस लिस्ट के ऐलान के बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन पर विराम लग गया है। कांग्रेस ने नागौर सीट से भी उम्मीदवार का नाम तय कर दिया, जिस पर सस्पेंस बना था। नागौर सीट से कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा का चुनाव हारे 4 नेताओं पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। विधानसभा चुनाव हार चुके श्रवण कुमार, रतन देवासी, मानवेंद्र सिंह और रघुवीर मीणा अब लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि 19 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा जाट और मीणा समाज से 4-4 उम्मीदवार हैं। 2 जाटव, 1 मेघवाल और 1 देवासी समाज से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो मुस्लिम, सैनी और वैश्य समाज से 1-1 नेता को टिकट मिला है। पहले फेज की अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ सीट पर उम्मीदवार तय होना अभी बाकी है। वहीं दूसरी फेज की 2 सीटों गंगानगर और जयपुर ग्रामीण पर भी उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। तो झुंझुनू में लंबे अरसे बाद ओला परिवार से बाहर किसी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं, तो इन इलाकों में सियासी पारा भी चढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, तो दूसरे चरण के लिए वोट 6 मई को डाले जाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के उन बड़े योद्धाओं के बारे में जो इस बार महासमर में उतरने वाले हैं और अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी हैं। विकास पिछले 5 साल में क्या हुआ? खास तौर से जहां तक अलवर की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा यह रहता है कि अलवर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले 5 साल में, बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं हमारी, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हो, चाहे ईएसआई मेडिकल कॉलेज की हो, चंबल के पानी की हो, ईएसआई ये हमारा सैनिक स्कूल की हो, ये सारी जो योजनाएं रोकी गई हैं उसका हम वापस वो चालू करेंगे। एक जो हमने अलवर को सपना देखा था, अलवर को एक तरह से विश्व मैप में लाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर उनको हम पूरा करेंगे। मैंने पहले भी सेवा की है, सवाई माधोपुर से 10 साल और 5 साल मंत्री के रूप में बहुत काम करवाए। मुझे पूरा विश्वास है टोंक और सवाई माधोपुर की जनता मेरे को भारी बहुमत से जिता करके और अपना एमपी बना के दिल्ली भेजेगी ताकि उनकी आवाज बुलंद कर सकूं। सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्या टोंक और सवाई माधोपुर बाहर के बीजेपी के कैंडिडेटों के लिए चरागा बना रखा है? जो हमारे यहाँ की बोली नहीं जानता हो, भाषा नहीं जानता हो, टेरेन नहीं और रीति रिवाज नहीं जानता हो, और जो इलाके में आएगा नहीं और गांव की समस्या नहीं समझता हो, उनको कौन वोट देगा? सबसे बड़ा मुद्दा होगा भारी का। मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का वोटर हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा, मैं हमेशा विकास मेरी राजनीति रही है। विकास पिछले 5 साल में क्या हुआ, ये सवाल उनके बीजेपी के प्रत्याशी से पूछा जाएगा।
माननीय राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, अहमद पटेल साहब का, अविनाश पांडे जी का, विशेष रूप से विवेक बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जयपुर जैसी सीट पर मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जहाँ तक हमारी रणनीति की बात है, हमारी सबसे प्रमुख जो रणनीति रहेगी कि कांग्रेस के जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, खासतौर से 8 विधायक है, चाहे वो महेश जोशी जी हों, प्रताप सिंह जी हों, रफीक खान हो, अमीन कागजी हों, अर्चना शर्मा जी हों, पुष्पेंद्र जी हों, गंगा देवी जी हों, हम सब एक साथ एकजुटता के साथ मैदान में जाने वाले हैं। पार्टी की एकता और एकजुटता और मजबूती के साथ और भी जो प्रमुख लीडर्स हैं उन सब के साथ हम इस पार्टी को एक बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ने वाले हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं निश्चित तौर पे जो सभी सीनियर लीडर्स हैं जोधपुर के और तमाम जोधपुर के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब के आशीर्वाद और सहयोग से हम निश्चित तौर पे कांग्रेस अच्छे परिणाम पाएगी। मैं जनता को यही बताना चाहूँगा कि किस तरीके से पिछली जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने जोधपुर की उपेक्षा करी, जोधपुर और विशेष तौर पर पूरे मारवाड़ के साथ भी सौतेला व्यवहार किया। और मैं इन्हीं मुद्दों के साथ जाऊंगा कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जोधपुर की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करेंगे, जोधपुर के पूरे ज़िले का विकास को गति मिलेगी वापस। 2014 में भले ही पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2019 में सत्ता में वापसी के बाद अब कांग्रेस के योद्धा जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग जीती थी। और जैसे कि आप जानते हो, मैं 3 बार पहले सांसद रहा, तो वागड़ का और बांसवाड़ा का संसदीय क्षेत्र का विकास करने में हमने भरपूर कोशिश की है और आज वहाँ की जनता काफ़ी खुश है। हाईकमान ने जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा करके दिया है, तो निश्चित तौर पे मेरा भी नैतिक कर्तव्य होगा कि आम मतदाता जो इस क्षेत्र के हैं उनके विश्वास पे खरे उतरे और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के, उदयपुर शहर के विकास के बारे में हम निश्चित तौर पर ईमानदारी से काम करके। मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता के हित में जितना मेरे से हो सकेगा उतनी कोशिश से मैं जनता की सेवा करूँगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी 25 ही 25 सीटें जीतेंगे। और वैभव जी के लिए मैं आज कह रहा हूँ, आपसे सबसे पहला कह रहा हूँ कि 2 से 2.5 लाख के बीच में वैभव जी जीतेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे गहलोत जी ने हमारे जोधपुर के लिए और जोधपुर की जनता के लिए खून पसीना बहाया। मैं मुद्दे का प्रश्न नहीं है। कोटा की जो छवि थी हिंदुस्तान में, राजस्थान का कानपुर कहा जाता था। नेहरू जी और कृष्ण की निशानी, दोस्ती की, भाईचारे की निशानी, जो इंस्ट्रूमेंटेशन था, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने, जबकि राजस्थान में भी वही सरकार थी और केंद्र में भी सरकार, इन्होंने बंद क्यों कर दिया? हमारी बेरोजगारी क्यों पैदा कर दी? केशवराय पाटिल सरकार सुगर मिल भी राजस्थान में जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी तब बंद किया। ये उद्योगों को क्यों बंद कर रहे हैं? इनको चलाना चाहिए। मेरे करौली धौलपुर जो क्षेत्र है उसमें हमारा प्रमुख व्यवसाय, जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी इस लोकसभा चुनाव के मुद्दे रहेंगे, उसमें सर्वप्रथम मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि हमारे जो करौली धौलपुर के अंदर जो प्रमुख व्यवसाय है वो खत्तर व्यवसाय है, जो आज सरकार की, भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। जनता का आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद से ये सीट जीत करके और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल जी के नेतृत्व में जाएगी। और मैं चाहूँगा कि जनता जो चाहती थी वही हुआ है कि जनता मुझ पर जो इसका स्नेह और प्यार बना रहे और ये कांग्रेस को जीता। अब बात बीजेपी के उम्मीदवारों की करते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम तय किए थे, जिसके बाद दूसरी लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में मरुधरा के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। अलवर के बालकनाथ को टिकट दिया गया है, जबकि चूरू से राहुल कसवा को टिकट मिला है। और आपको बता दें कि उनके टिकट को लेकर राजेंद्र राठौड़ की असहमति भी थी, जबकि बांसवाड़ा सीट से कनकमल कटारा पर पार्टी ने दांव लगाया है। तो बिग फाइट, अलवर सीट से बालकनाथ और भंवर जितेंद्र सिंह के बीच टक्कर। बीजेपी से बालकनाथ
और भंवर जितेंद्र कांग्रेस से। बांसवाड़ा सीट से कनकमल कटारा बीजेपी के उम्मीदवार है, जबकि ताराचंद भगोरा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट से। जबकि चूरू लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो राहुल कसवा को एक बार फिर से टिकट मिला है। रफीक मंडेलिया कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और इन दोनों के बीच सीधी टक्कर चूरू लोकसभा सीट पर। वहीं बांसवाड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कनकमल कटारा ने टिकट के लिए आलाकमान का आभार जताते हुए हर हाल में सीट पर जीत का दावा किया है। कटारा का दावा है कि आदिवासी समाज के लिए बीजेपी ने हमेशा अच्छा काम किया है और आगे भी उनका साथ मिलता रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी को यहां बांसवाड़ा लोकसभा सीट से वागड़ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए उनके साथ में मैं जाऊंगा और उनके साथ में रह करके इस क्षेत्र के जो विकास के मुद्दे हैं उनको उठा करके सर्व समाज सब लोगों के हित के बिजली पानी शिक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यक मुद्दे हैं इनको निश्चित रूप से मैं पूरा करूंगा। कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इन सब के बीच राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। महासभा प्रभारी सुशील शर्मा एक भी ब्राह्मण को टिकट न देने पर नाराज हैं। उनका कहना है कि ब्रह्म समाज हमेशा कांग्रेस का साथ देता आया है, लेकिन 19 में से ब्राह्मण समाज को एक भी टिकट न देना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। वहीं ब्राह्मण समाज की नाराजगी के बाद कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बची हुई 6 सीटों पर ब्राह्मण समाज को तरजीह दी जाएगी। गिरिजा व्यास ने अगली सूची में कई सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देने की बात कही है। नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहचान का भी ध्यान में रखा गया है। सब कुछ मिलाकर के राजस्थान में जो टिकटें मिली है वो बहुत अच्छी टिकटें हैं और हम अधिकांश सीटों पर हम जीत करके आए। और किसी भी ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। अभी सीटें बाकी है, अभी सीटें बाकी है और उसमें डिक्लेयर होगा, क्योंकि मैंने इस बार एक तो चुनाव ने लड़ने का फैसला किया है ताकि मैं ज़्यादा घूम करके और प्रचार का काम कर सकूं। तो इसलिए एक सीट ऐसी हो गई, एक वो कम हो गए, लेकिन अभी सीटें बाकी है और ब्राह्मण कैंडिडेट भी जरूर आएगा, ये बात हमने पहुंचा दी है। कांग्रेस की लिस्ट आते ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे और युवाओं के बीच अपनी पहचान बना चुके वैभव गहलोत की भी सियासी पारी की शुरुआत हो चुकी है, जिसका वो शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। वैभव का सियासी वैभव। भाजपा की जो सरकार रही 3 महीने पहले जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार बनी, उससे पहले जो भाजपा की सरकार थी उसने कोई भी विकास कार्य नहीं किया, मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार किया। और निश्चित तौर पे 3 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार आई है, अब हम मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे, यही हमारा संकल्प और सपना है। बीजेपी पर हमला और विकास के सपने की बात करने वाले वैभव गहलोत का आत्मविश्वास टिकट मिलने के बाद से कई गुना बढ़ गया है। वैभव गहलोत के पिता सीएम अशोक गहलोत भले ही पिछले 45 साल से सियासत में हो, 5 बार चुनाव जीते हों, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हों और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, इन सब से अलहदा वैभव गहलोत की अपनी अलग ही पहचान है। पहचान एक युवा नेता की, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की। और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें जोधपुर जैसी मुश्किल सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट मिलने से पहले और अब तक के वैभव गहलोत के सियासी सफर की बात करें तो वैभव गहलोत 2006 में यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। 2010 में वैभव गहलोत पीसीसी सदस्य बनाए गए। पिछले 13 साल से वैभव गहलोत कांग्रेस में सक्रिय हैं। युवाओं के बीच वैभव गहलोत ने खासी पहचान बनाई है और यही वजह है उनके नाम के ऐलान के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर नजर आ रहा है।
जोधपुर शहर की विधायक मनीषा पंवार ने भी साफ कह दिया है कि वैभव की जीत के लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। युवा नेता जिसको आज की जरूरत है हिंदुस्तान को, उसको टिकट देकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से लगकर हर एक घर घर दस्तक देकर जो योजनाएं कांग्रेस कार्यालय ने, कांग्रेस मुख्यमंत्री जी ने दी है, कांग्रेस ने आज तक जो योजनाएं दी है, घर घर दस्तक देकर उनको पहुंचाएंगे और तन मन धन से वैभव गहलोत जी को जीत दर्ज करवाएंगे। वैभव गहलोत के लिए पार्टी कार्यकर्ता तो एकजुट हो गए हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बेहद मजबूत हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि वैभव गहलोत अपनी पहली जंग में क्या कामयाब हो पाते हैं। ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। बीजेपी देश भर में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी कुछ मुश्किलों में घिरी हुई है, जिसकी वजह से आधा दर्जन सीटों पर उसके उम्मीदवार परेशान हैं और वजह है पार्टी के अंदर की खींचतान। अंतरकलह से परेशान बीजेपी, बागियों की नहीं हो रही वापसी, कांग्रेस में जा रहे बीजेपी के बागी। आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के बागियों ने बीजेपी उम्मीदवारों के नाक में दम कर रखा है। वो उन उम्मीदवारों के खिलाफ न केवल आवाज बुलंद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें हराने की जुग्गत भी लगा रहे हैं। जिन सीटों और उम्मीदवारों को बागियों से परेशानी हो रही है, उनमें शामिल है सीकर से सुमेधानंद, बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पाली सीट से केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, कोटा सीट से ओम बिरला, टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर जौनपुरिया और झुंझुनू से नरेंद्र कुमार खीचड़। इसके अलावा भी कई उम्मीदवार हैं जिनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में विरोध के सुर उठ रहे हैं और बागी हुए नेता इनकी जड़ें खोदने में लगे हैं। बीजेपी के अंदर इन अंतरकलह पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की बात सुनने का दावा करते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र में जी रही है भारतीय जनता पार्टी की, प्रजातंत्र में हमको विश्वास भी है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को हम सुनते हैं और सुनने के बाद पार्टी सीटों के बारे में निर्णय करती है। और प्रजातंत्र में सब लोगों की एक विषय पर एक राय होना ये संभव नहीं होता है, ये डिक्टेटरशिप में ही हो सकता है। बीजेपी के बागी सिर्फ विरोध करते तो ज्यादा बात नहीं बिगड़ती, लेकिन उनमें से कई ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस परिस्थिति में बीजेपी बागियों को मनाने के लिए क्या कुछ कर रही है? जब इस पर बीजेपी नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया। चलिए इस वक्त सीधे आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर राइजिंग मध्य प्रदेश का आयोजन किया जा रहा है। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। राइजिंग एक ऐसा मंच है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को आम जनता के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करने का मौका देता है। और न्यूज़ 18 नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जो मुद्दा, जो आवाज इस मंच पर, इस नेटवर्क पर उठाई जाती है, उसकी गूंज कश्मीर से लेकर केरल तक पहुंचती है। मुझे उम्मीद है आज भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ शंकाएं होंगे, और आज शाम तक इस कार्यक्रम में उन सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में करारे नमकीन के लिए मशहूर बीकानेर नमकीन जंग में फंसा हुआ है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी हैं, दोनों ही एक जाति के हैं और दोनों ही दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला यह है कि दोनों ही अपनी पार्टी में विरोध झेल रहे हैं। राजनीति में आने की इच्छा रखने वाले मदन मेघवाल को आखिरकार कांग्रेस ने बीकानेर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बीकानेर के लिए अपने उम्मीदवार का नाम तय किया और साथ ही दिलचस्प हो गई बीकानेर की जंग। आपको बताएंगे कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के बाद क्या कुछ है इलाके का माहौल। लेकिन पहले आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों में कई समानताएं हैं।
बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने यहां से मदन मेघवाल पर दांव खेला है, जो पुलिस में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक होकर के चुनाव लड़े, एक मुखी होकर के चुनाव लड़े, एकजुट होकर के चुनाव लड़े। यानी बीकानेर में दो पूर्व अधिकारियों के बीच की जंग है, तो दोनों दूर के रिश्तेदार भी हैं। अर्जुन राम मेघवाल 2 बार बीकानेर से सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने तीसरी बार भी उन पर विश्वास जताया है, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी में विरोध झेल रहे हैं। अर्जुन मेघवाल के खिलाफ कद्दावर बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने मोर्चा खोल रखा है, तो कांग्रेस उम्मीदवार मदन मेघवाल के खिलाफ हैं गोविंद मेघवाल, जो इस सीट पर अपनी बेटी सरिता मेघवाल के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी सरिता के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिए जाने के बाद अब उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि दिलचस्प हो चुकी बीकानेर की जंग में जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहा है। यहाँ पुष्करना ब्राह्मण, मेघवाल, राजपूत और गहलोत जैसी कई जातियां हार जीत का परिणाम तय करती हैं। इस सीट पर मेघवाल के खिलाफ बाकी अनुसूचित जातियां भी लामबंद हो चुकी हैं। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद से मदन मेघवाल के परिवार में खुशी का माहौल है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और परिवार इलाके के लोगों के आशीर्वाद से जीत के दावे भी कर रहा है। हम खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से लेते हैं कि इतना बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी ने हमारे पे भरोसा जताया है और अब हमारे पे ये जिम्मेदारी है कि हम इस भरोसे पे खरे उतरें। बहरहाल बीजेपी देवी सिंह भाटी फैक्टर के कारण परेशान है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहने के कारण अर्जुन राम मेघवाल को कुछ फायदा भी मिल सकता है। तो कांग्रेस की ओर से नया उम्मीदवार मैदान में है। अर्जुन राम मेघवाल का पहले भी विरोध हो चुका है, देवी सिंह भाटी भी उनका विरोध कर चुके हैं, तो माना जा सकता है कि बीकानेर में दोनों ही पार्टियों के लिए जीत आसान नहीं होगी। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।